पहली वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का पहला चैप्टर पढ़ा, जिसमें TOO एडवर्ब को हटाने की विधि सीखी। अब इस वीडियो में उसी ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर का सेकेंड लेसन को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे किस प्रकार असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे हाई स्कूल के प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लिया है और जो लोग इंटर में चले गए हैं, उनके लिए ये कोर्स सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप ध्यान से ग्रामर के पोर्शन को देखें। अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपके ग्रामर के जो मैथमेटिक्स की तरह रूल और नियम होते हैं, आप कभी इसे बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटर का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। इसलिए इस लेसन को आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरे ध्यान और लगन से देखना है, ताकि आप अच्छे से सीख जाएं। और ये इंटर के सिलेबस में पूछा भी जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर अपनी भाषा को दूसरे रूप में बदल के लिखने का होता है। आप हाई स्कूल में जिस प्रकार के सेंटेंस बदलते हैं, यहाँ उससे कोई संबंध नहीं है। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन के रूप के अनुसार बदला जाता है। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे चैप्टर पे चलते हैं, जो हमारा हेडिंग है असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करना। आज हम इस विधि को देखेंगे कि सिंपल वाक्य को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं। हाई स्कूल के अनुसार नहीं कि बस उसका वैसे ही इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछने वाले शब्द लगा दिया जाए। इसमें हाई स्कूल से कोई मतलब नहीं है। इसमें अर्थ और सेंस में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, वही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हम हाई स्कूल के नियम के अनुसार नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के नियम के अनुसार असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे। तो रूल 1, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव स्वीकारात्मक होता है, उसको इंट्रोगेटिव में बदलने पर वह निगेटिव नकारात्मक सेंटेंस बन जाता है। अगर असर्टिव अफर्मेटिव है तो निगेटिव लगा देते हैं। इसके विपरीत यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है, इसके विपरीत यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर वह अफर्मेटिव हो जाता है। अर्थात उसमें आए हुए निगेटिव शब्द जैसे नो, नॉट, नेवर, ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। आदि को शब्दों को हटा दिए जाते हैं। नेवर के स्थान पर ईवर तथा नो के स्थान पर एनी हो जाता है। जब हम ये असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में बदलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, तो अगर असर्टिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो हम उसको इंट्रोगेटिव में बदलने पर निगेटिव बना देते हैं। इंट्रोगेटिव के रूल और निगेटिव हो जाता है। अगर असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में हमारा अफर्मेटिव हो जाता है। रूल नंबर 2, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। जैसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। जैसे अब देख लेंगे, इंट्रोगेटिव में रूल होता है प्रश्नवाचक चिन्ह का देना अनिवार्य है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस, ही मेक्स ए नॉइज, वह शोर मचाता है। तो डज ही नॉट मेक ए नॉइज, अब यहाँ नॉट एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया गया। क्या वह शोर नहीं मचाता है? डज ही नॉट मेक ए नॉइज, क्या वह शोर नहीं मचाता है। मतलब हमारा असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा, असर्टिव सेंटेंस में ये हमारा मैक्स है, अफर्मेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हमने नॉट का प्रयोग किया। यस या यस प्रेजेंट टेंस में था, इसलिए डज ही नॉट मेक ए नॉइज। गांधी जी डिड नॉट टेल ए लाई, गांधी जी झूठ नहीं बोलते थे। तो डिड गांधी जी टेल ए लाई, ये हमारा डिड नॉट निगेटिव सेंटेंस था, तो ये हमारा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस में। डिड गांधी जी टेल ए लाई। अब चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो पास्ट का इंट्रोगेटिव बनाया गया है। ही वाज गल्टी, वह दोषी था। तो वाज ही नॉट गल्टी, क्या वो दोषी नहीं था, अर्थात वह दोषी था। द डम कैन नॉट स्पीक, गूंगे बोल नहीं सकते। हाँ, कैन द डम्प स्पीक, क्या गूंगे बोल सकते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स,
हमें अपने अध्यापकों का अवश्य सम्मान करना चाहिए। तो मस्ट वी नॉट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। ही वॉज ए विलेन टू डू सच ए डीड। वह ऐसे कार्य करने के लिए विलेन था। तो वॉज ही नॉट ए विलेन टू डू सच ए डीड। यू कैन नॉट विन दिस मैच। आप इस मैच को नहीं जीत सकते। तो कैन यू विन दिस मैच, क्या आप इस मैच को जीत सकते हैं। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। वह मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। तो विल ही ईवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या वो मेरी दयालुता को कभी भूलेगा। तो हमने देखा वाक्य अफर्मेटिव है तो नॉट जोड़ा, वाक्य निगेटिव है तो यहाँ पे नॉट हटा दिया गया, वाक्य अफर्मेटिव है तो नॉट जोड़ दिया गया, वाक्य निगेटिव है तो नॉट को हटा दिया गया, वाक्य अफर्मेटिव है नॉट जोड़ दिया गया, वाक्य अफर्मेटिव है नॉट जोड़ दिया गया, वाक्य निगेटिव है नॉट को हटा दिया गया, वाक्य नेवर से है तो अफर्मेटिव ईवर बना दिया गया। यानी कि जब हम अफर्मेटिव से असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव को कंपलसरी हमें निगेटिव इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करना होता है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देयर इज नथिंग ग्रेटर देन लव। प्रेम से कोई भी चीज़ महान नहीं है, निगेटिव है। इज देयर एनीथिंग ग्रेटर देन लव, क्या प्रेम से कोई चीज़ महान है। ब्लड इज थिकर देन वाटर। खून पानी से ज़्यादा गाढ़ा है, अफर्मेटिव है। इज ब्लड नॉट थिकर देन वाटर, क्या खून पानी से ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, निगेटिव बना दिया गया। देयर इज नथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ। व्यस्त जीवन से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इज देयर एनीथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ, क्या व्यस्त जीवन से कोई अच्छा है। लव इज ब्लाइंड, अफर्मेटिव है। प्रेम अंधा है। इज लव नॉट ब्लाइंड, क्या प्रेम अंधा नहीं है, निगेटिव बना दिया गया। नो वन नोज यू, कोई आपको नहीं जानता, कोई आपको नहीं जानता। तो डज एनी वन नो यू, क्या कोई आपको जानता है। द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी ए गुड बॉय। अध्यापक ने राकेश से एक अच्छा लड़का बनने के लिए कहा। डिड द टीचर नॉट आस्क राकेश टू बी ए गुड बॉय, क्या अध्यापक ने राकेश को एक अच्छा लड़का बनने के लिए नहीं कहा। वी वर नॉट बोर्न सिंपलाई टू डाई, हम सीधे तौर पे मरने के लिए नहीं पैदा हुए थे। तो वर वी बोर्न सिंपलाई टू डाई, हाँ निगेटिव को अफर्मेटिव बना दिया गया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हाँ इलाज से परहेज अच्छा है। इज प्रिवेंशन नॉट बेटर देन क्योर, क्या इलाज से प्रिवेंशन बचाव अच्छा नहीं है। तो हमने देखा कि किस प्रकार हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर निगेटिव बन गया, अफर्मेटिव होने पर निगेटिव बन गया, निगेटिव होने पर नथिंग तो एनीथिंग बन गया अफर्मेटिव, अफर्मेटिव होने पर निगेटिव, आप निगेटिव होने पर अफर्मेटिव, नो वन भी निगेटिव है। हाँ अफर्मेटिव होने पे निगेटिव, निगेटिव होने पे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव होने पे निगेटिव। तो ये रूल होता है कि जब अफर्मेटिव रहेगा सेंटेंस तो हम उसको निगेटिव में बदलेंगे। अब आगे देखते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाना अनिवार्य होता है। रूल नंबर 3, तीसरे रूल पे हम देखेंगे। तीसरा रूल कह रहा है असर्टिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, नन हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखेंगे हु। जैसे एवरीवन लव्स हिज ओन कंट्री, लव्स हिज, हाँ एवरीवन लव्स हिज कंट्री, एवरीवन लव्स हिज कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश को प्यार करता है। तो हु डज नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश को प्यार नहीं करता। एवरीवन को हु में बदल दिया गया, अफर्मेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग कर दिया गया। एवरीवन नोज श्रीमती गांधी, हर कोई गांधी जी को, श्रीमती गांधी जी को जानता है। तो हु डज नॉट नो श्रीमती गांधी, कौन श्रीमती गांधी को नहीं जानता है। यानी कि एवरीवन, एवरीबॉडी को हम हु में बदल दे रहे हैं। एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल, हर कोई सफल होना चाहता है। तो हु डज नॉट वांट टू बी सक्सेसफुल, कौन सफल होना नहीं चाहता। एवरीवन बिलीव्स इन गॉड, हर कोई भगवान में विश्वास करता है।
हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, कौन भगवान में विश्वास नहीं करता। तो हमने देखा एवरीवन होने पर, एवरीवन होने पर हु के प्रयोग से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। चूंकि एवरीवन वाला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इसलिए हु के साथ नॉट का प्रयोग करना अति आवश्यक है। अब अगले रूल की तरफ हम चलते हैं। अगला रूल हमारा, इसी में कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नोबडी विल बिलीव सच ए लायर, कोई भी ऐसे झूठे पर विश्वास नहीं करेगा। नोबडी निगेटिव है, तो हु विल बिलीव सच ए लायर, कौन इस झूठे पर विश्वास करेगा। हु ऑफर में निगेटिव बन गया नोबडी, तो नोबडी का हम क्या करेंगे, नॉट हटा देंगे, हु को बना देंगे। नो वन कुड डू बेटर अंडर द सर्कमटेंसेज, कोई भी इस परिस्थिति में अच्छा नहीं कर सकता था। तो हु कुड डू बेटर अंडर द सर्कमटेंस, कौन इस परिस्थिति में अच्छा कर सकता था। नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स, कोई भी समस्या के बगैर नहीं है। हु इज विदाउट प्रॉब्लम्स, कौन समस्या के बगैर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं नो वन, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस था, इसलिए इंट्रोगेटिव बनाते समय नोबडी एवरीबॉडी के लिए हु का प्रयोग किया गया, लेकिन नो को हटा दिया गया, क्योंकि अगर निगेटिव सेंटेंस असॉल्टी में रहेगा तो हमारा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में ही बनेगा। तो वो रूल अपनाया गया। रूल नंबर 4 ट्रांसफॉर्म का, कभी कभी असॉल्टी सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ आदि से करते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव बनाते समय ये इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज हम करते हैं। जैसे ही विल नेवर बिकम एन IAS, वह कभी भी IAS नहीं बनेगा, कभी भी नहीं वो IAS बनेगा। तो व्हेन विल ही बिकम एन IAS, नेवर निगेटिव वर्ड है, इसको हटा दिया जाता है। कब वह एक IAS बनेगा, यानी कि वह कभी नहीं बनेगा। निगेटिव है तो अफर्मेटिव बन गया। इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, अब इस गरीब आदमी की मदद करने से कोई फ़ायदा नहीं। व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, इस गरीब आदमी की मदद करने से क्या फ़ायदा है। व्हाट या इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, क्या कोई फ़ायदा है इस गरीब व्यक्ति की मदद करने से। तो ये हमारा कह रहा है कभी कभी वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ आदि से भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का अगला रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असॉल्टिव सेंटेंस में परिवर्तन करना। अब इसी को हम उसका उल्टा करेंगे। असॉल्टिव को इंट्रोगेटिव में बना रहे थे, अब इंट्रोगेटिव को असॉल्टिव में बनाएंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असॉल्टिव सेंटेंस बनाने के लिए नियमों को उल्टा कर देते हैं, यानी कि उसका विपरीत रूल अपनाते हैं। जैसे कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज, क्या मैं कभी फर्स्ट प्राइज जीतूंगा, अफर्मेटिव है, तो आई कैन नेवर विन द फर्स्ट प्राइज, मैं कभी नहीं फर्स्ट प्राइज जीतूंगा। निगेटिव बन गया ईवर का नेवर। डिड ही नॉट परचेज ए न्यू स्कूटर स्टरडे, क्या उसने कल एक नया स्कूटर नहीं खरीदा। तो ही परचेज ए न्यू स्कूटर स्टरडे, उसने कल एक नया स्कूटर खरीदा। हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, कौन धनी होना नहीं चाहेगा। तो एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी रिच, हर कोई धनी होना चाहेगा। हैव आई नो सिंपैथी फॉर हिम, क्या हमारे लिए उसके लिए कोई दया नहीं है। आई हैव सिंपैथी फॉर हिम, हमारे लिए उसके लिए दया है। अब ये जो भी वाक्य हमने देखा अफर्मेटिव था तो निगेटिव बन गया, निगेटिव था तो अफर्मेटिव बन गया, निगेटिव था तो अफर्मेटिव बन गया, निगेटिव था तो अफर्मेटिव बन गया। यानी कि इसका उल्टा करके हम असॉल्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से असॉल्टिव सेंटेंस बनाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल, हु हैज सीन द विंड, किसने हवा को देखा है। तो नो वन हैज सीन द विंड, किसी ने भी हवा को नहीं देखा है। हु वुड नॉट क्राई व्हेन स्ट्रक, कौन नहीं रोएगा जब उसे प्रहार किया जाएगा। तो एवरीवन वुड क्राई व्हेन स्ट्रक, हर कोई रोएगा जब उस पर प्रहार किया जाएगा। When will he become an engineer, कब वह एक इंजीनियर बनेगा। He will never become an engineer, वो कभी नहीं एक इंजीनियर बनेगा। When can their glory fade, कब आपकी ख्याति समाप्त होगी। तो their glory can never fade,
आपकी ग्लोरी कभी समाप्त नहीं होगी। अफर्मेटिव है तो निगेटिव। वेयर विल एन ऑनेस्ट मैन नॉट बी रेस्पेक्टेड, कहाँ एक ईमानदार व्यक्ति सम्मानित नहीं हो सकेगा। तो एन ऑनेस्ट मैन विल बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, एक ईमानदार व्यक्ति हर जगह सम्मानित होगा। इसमें निगेटिव है, नॉट का प्रयोग है, इसलिए नॉट इसमें नहीं लगाएंगे। व्हाट मोर कैन यू डू, तुम अब क्या करोगे। यू कैन डू नथिंग मोर, तुम अब कुछ भी नहीं करोगे। वाई वेस्ट टाइम, समय क्यों बर्बाद करते हो। इट इज़ यूजलेस टू वेस्ट टाइम, अब समय बर्बाद करना बेकार है। या इट इज़ नो यूज वेस्टिंग टाइम, अब समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्यारे स्टूडेंट, 12 में आप चले आए हैं, 10th पास करके कुछ विद्यार्थी 11th में भी चले गए होंगे। तो आप इस चैप्टर को जो हमने सिस्टमेटिक तैयार किया हुआ है, चैप्टर 2 का भी कोर्सेज चल रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, आप पूरे लगन से और ईमानदारी से पूरी वीडियो देखिए ताकि आपका कोई भी सिलेबस छूटे ना और सिस्टमेटिक जानकारी आपको हो। हाई स्कूल का जो आपका सिलेबस था बहुत लिमिटेड था, इंटर का सिलेबस सारे सब्जेक्टों में काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। अगर बूंद बूंद करके आप नहीं सीखेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी दिक्कत होगी। तो पूरी वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन का यह दूसरा लेसन, जिसमें हम लोगों ने असॉल्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाना सीखा और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असॉल्टिव में किस प्रकार बनाया जाता है, ये हमने देख लिया। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।